एक तरफ देश भर में छठ महापर्व की धूम है तो दूसरी ओर बिहार में चुनावी उत्सव भी मनाया जा रहा है। पटना में बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर भी छठ महापर्व उत्साह से मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता शिखा ठाकुर ने पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी से खास बातचीत की। किस तरह की उनके घर पर छठ महापर्व को लेकर तैयारियां की गई हैं, सुनाते हैं आपको। बिहार में इस समय चुनावी सरगर्मी जो है वो जोरों पर है और इस समय मैं पश्चिमी चंपारण में हूँ, बेतिया में हूँ और बेतिया विधानसभा से इस बार एक बार फिर से चुनाव लड़ रही है रेणु देवी, जो कि बिहार की उप मुख्यमंत्री भी रही है 2020 में। और ये देखिए, पहले तो आप ठेकुए से इसकी शुरुआत करती है। ठेकुआ यहाँ पे छन रहा है क्योंकि छठ का माहौल है और छठ के माहौल में बिहार में जब आप हैं तो ठेकुए का रंग नजर नहीं आएगा तो फिर किसका आएगा। मैडम, बहुत स्वागत है आपका भारत 24। आपका बहुत स्वागत है आने का। और छठ पर्व पर आप सभी लोगों को छठ परमेश्वरी स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, आगे बढ़ाते रहे चैनल को। बहुत धन्यवाद। मैडम, एक बात बताइए, तो हम सियासी बात तो आपसे कर ही लेंगे, लेकिन आप छठ का क्या महत्व होता है? और ठेकुआ बड़ा फेमस है, भले कोई छठ जानता हो या ना जानता हो मैडम, लेकिन दिल्ली में, मुंबई में ठेकुआ सबको पता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है छठ जो है सूर्य की आराधना है और ये 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन तो आप देखिए होंगे नहा खाते हैं लोग, फिर करना होता है, फिर उसके दूसरे दिन आज 36 आवर्स का जो है उपवास होता है। और उसके अलावा फिर जो है उसमें सूर्य देव को ठेकुआ जो है अर्घ बहुत ही पसंद है। इसलिए जितने सामान हैं आप देखिएगा, सामाजिक जो समरसता की हम बात करते हैं, इसमें हर चीज सामाजिक समरसता के अनुसार ही मिलता है। चाहे वो बांस का दौरी हो, वो हमारी डोमिन चाची जो है बना के देती हैं, बुआ बना के देती हैं। चाहे वो फल हो, हमारे सभी भाई बाहर से लाते हैं। चाहे वो कपड़ा सिलाई हो, में सारे मजदूर जो है हमारे मुस्लिम भाई होते हैं। यानी सामाजिक समरसता जो है पूरा का पूरा दिखाई पड़ता है। और छठ परमेश्वरी जो है ये कहती हैं, सूर्य देव कहते हैं कि हम सबके लिए बराबर हैं। इसलिए उन्होंने गेहूं, उसमें गुड़, इस तरह का जो उन्होंने व्यवहार में जो लाया है, और सब गरीब अमीर एक साथ ठेकुआ बनना है तो बनना है, सबके घर में ठेकुआ बनना है। ये नहीं है कि अमीर के यहाँ ठेकुआ बन रहा है, गरीब के यहाँ नहीं बन रहा है। इसलिए रोटी अगर खीर खाना है तो सबके यहाँ खाना है। तो ये हमारी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है और जो हमारी विरासत है, ये विरासत हमारा आज का नहीं है। ये भारतीय संस्कृति में एक अक्षुण्ण विरासत कहिएगा। जो सामाजिक समरसता की बात, जो आजकल समाज को तोड़ने के जो बात करते हैं, वो देखें कि हर त्योहार में, हर शादी ब्याह में, हर मुंडन में किसका जरूरत होता है, क्योंकि उसमें सब सामाजिक समरसता दिखाई पड़ता है। इसलिए छठ परमेश्वरी भी और सूर्य देव भी, ये जो हमारे हैं, वो सामाजिक समरसता की बात को देखते हुए सारे काम करवाते हैं। मैडम, थोड़ा सियासी चर्चा भी कर लेते हैं। चुनाव एकदम सर पर है, आप इस बार भी बेतिया विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं। तो मैडम, इस बार क्या लग रहा है एनडीए को लेकर के, एनडीए सरकार गठन को लेकर के तैयारी तो आपने बहुत की है, लेकिन क्या माहौल वैसा ही है जैसा पिछली बार था? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है, पिछली बार से ज्यादा माहौल अच्छा होगा, क्योंकि हम काम में विश्वास करते हैं, हम बात पे विश्वास नहीं करते हैं। और सभी लोगों ने जंगल राज देखा है, अब जंगल राज वापस नहीं आना चाहिए, विकास राज आना चाहिए। इसलिए इस बार 25 में 225 नीतीश सरकार की बात चल रही है, जो कि जमीन आप ग्राउंड में जाइएगा, गरीब से गरीब घर में पूछिएगा, सब कहेंगे कि नहीं, हम एनडीए सरकार को देंगे, हम नीतीश को देंगे, हम मोदी को देंगे, बाद बाकी हम किसी को नहीं देंगे। क्योंकि उन्होंने झेला है और चंपारण सबसे ज्यादा झेला है। इसलिए सबको याद है कि हमें झेलना अब नहीं है, हमें विकास चाहिए, हमें काम चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई चाहिए, रोजगार चाहिए, और सारे चीज मिल रहा है। अब तो बहनों को रोजगार के लिए 10,000 रुपया जब मिल रहा है घर घर में, तो और रोजगार की क्या बात में। लेकिन रोजगार देने की बात तो तेजस्वी भी कर रहे हैं मैडम। वो कह रहे हैं रेणु जी कि हर एक घर में सरकारी नौकरी देंगे। देखिए ना, वो कहाँ से नौकरी लाएंगे? उनके यहाँ 26,000 करोड़ का उनका बजट ही होता है, 26,000 लाख का बजट ही होता था, 26 करोड़ का ही बजट होता था, और आज हम 3 लाख पर बजट ले गए हैं। हमारे यहाँ 40 लाख जो लोग हैं वो रोजगार में अभी संलिप्त हैं, 10 लाख 12 लाख लोग हमारे नौकरी में आ गए हैं।
तो लाएंगे कहाँ से? बजट का क्या 14 गुना ज्यादा लेके आएंगे? ये झूठा वादा नहीं चलने वाला है। और जनता भी पढ़ा लिखा है, कोई गरीब नहीं है, कोई अनपढ़ नहीं है। आज जो अनपढ़ है वो भी समझता है कि हर घर में नौकरी नहीं मिल सकता है, हर घर में रोजगार हो सकता है। और रोजगार के लिए आज नीतीश और मोदी सरकार ने 10-10 हजार रुपया सबको दिया है, 2 लाख तक देंगे। अच्छा रोजगार करेंगे और भी पैसा बढ़ते जाएगा। इसलिए इस भुलावे में कोई आने वाला नहीं है। फिर एनडीए की सरकार जो है इस बार फुल बहुमत से बनने वाली है। अच्छा, लेकिन मैडम अभी जैसे शराबबंदी को लेकर के आपको जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो विपक्षी पार्टी है, वो बड़ा घेर रही है, कह रही है कि बीजेपी कहती है शराबबंदी है, नीतीश कहते हैं शराबबंदी है, लेकिन जगह जगह लोग शराब तो पी ही रहे हैं। राजस्व का क्यों आप लोग नुकसान कर रहे हैं? ये शराबबंदी ऑलरेडी है। जो पहले बहनों को उत्पीड़न होता था, बहनों को जो तकलीफ होता था, आज देखिए उनसे पूछिए कितनी कमी हुई है। इनको शराब बेचे क्योंकि शराब वाले से ये पैसा लेते हैं और इनको शराब के लिए इनको ज्यादा जरूरत पड़ता है। और शराब के लिए ये बेचैन है कि हमारी जो सरकार आएगी तो हम शराब का जो है धंधा करेंगे। ये धंधा नीतीश जी का फिर वापस नहीं आने वाला है और हम लोग उसको करने वाले भी नहीं हैं। इसलिए जो शराबबंदी है, जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो उस पर हमारी जो सरकार है वो पूरी कड़ाई कर रही है, वो विभाग कड़ाई कर रहा है। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनका परिवार आज खुशहाल है, बच्चे पढ़ रहे हैं। जो पहले पढ़ते लिखते नहीं थे, ये शराब में ही सारे पैसे चले जाते थे, आज वो पैसा कम से कम बच रहा है और हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उस तरह से काम कर रहे हैं। मैडम, ये चिराग को लेकर के क्या है? विपक्षी पार्टी कह रही है, जन स्वराज के जो अध्यक्ष है वो भी कह रहे हैं कि आप लोग अंदर खाने जो है चिराग को ही सीएम बनाएंगे। अभी नीतीश बाबू को हूल दे रहे हैं आप लोग। ये कोई बात नहीं है। चिराग हमारा बच्चा है, अभी बच्चे की तरह रहेगा। हमने जब कहा है कि हमारे गार्जियन नीतीश कुमार हैं, उनके फेस पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैडम, मुख्यमंत्री बना रहे हैं? ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश जी ही बनेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं। मैडम, अब एक आखिरी सवाल आपसे। बेतिया के रोड पर आज हम थे मैडम, और जनता की आवाज हमने सुनाई है अपने दर्शकों को। जनता जो है वो कह रही है कि यहाँ पर परिवर्तन ही नहीं हुआ है। मतलब सब नहीं कह रहे, लेकिन एक लॉट कह रहे हैं नहीं हुआ परिवर्तन। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ नगर निगम है और जो दायित्व है हमारे साथ साथ में नगर निगम की दायित्व है। और नगर निगम का दायित्व था कि रोड पूरा का पूरा 300 करोड़ रुपया आता है, रोड अच्छा हो। हमने 7 रोड यहाँ बड़े बड़े रोड निकाले हैं जब इन्होंने नहीं बनाया है। और आज जो नगर निगम की हालत है वो नरक के बराबर है। इसको कौन देखेगा मैडम? नगर निगम के जो चेयरमैन हैं, जिनके पति चुनाव लड़ रहे हैं, जो बदलाव चाहते, निर्दलीय शिकारिया आता है, उन्होंने इस नगर को जो है नरक बना के रखा है। हमने तो कहा है कि इस बार जो नरक हुआ है नगर निगम, निश्चित रूप से अगले बार हम जो अगर हम आते हैं, निश्चित रूप से हम आएंगे। और आएंगे तो सबसे पहला मेरा काम होगा कि हम ड्रेनेज सिस्टम को हम पहले खत्म करेंगे। क्योंकि आप जाके ग्राम में देख लीजिए, गांव में घूम लीजिए, कहीं भी आपको कोई ठेस लग जाए तो हमसे पूछिएगा कि हाँ रेणु देवी आपका रोड क्या है। क्या इतने 3 वर्षों से उन्होंने 500 करोड़ रुपया क्या किया? उन्होंने पैसे का क्या बर्बादी किया? जो रोड दिखाई नहीं पड़ रहा है, आज पानी लग गया, लाखों का सामान जो है वो खत्म हो गया एक दिन के बरसात में। क्या ये नगर निगम का चेयरमैन का, डायरेक्ट जो चेयरमैन का चुनाव होता है, क्या यही हालत है क्या? और उनके पति चुनाव रहे हैं, किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? उनको शर्म आनी चाहिए। इस बात से उनको शर्म आनी चाहिए कि हम वोट कैसे मांगने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस बेतिया को नरक बना के रख दिया। मैडम, एनडीए का गढ़ है ये, तो पूरा पश्चिमी चंपारण आप ले लीजिए, पूर्वी चंपारण ले लीजिए, लेकिन इस बार क्या लग रहा है कि आप लोग का हवा है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के इस बार चुनाव में उभरेंगी क्या? निश्चित रूप से एनडीए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी। और 225 हमने कहा है, 225 तो नहीं लेकिन 200 जरूर लेके हम आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। छठ पर्व की भी बहुत शुभकामनाएं, आपने समय दिया। और देखिए, छठी मैया का जो पर्व है वो मनाया जा रहा है। रेणु देवी हैं, उप मुख्यमंत्री रही हैं 2020 में, और इस समय चुनावी सरगर्मी जो है बड़ा तेज है। इसी आंच की तरह जो सियासत है वो इस समय पक रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है कि 14 नवंबर को नतीजे आते हैं तो फिर क्या कमल खिल पाता है। एकदम हमारी सरकार बनाएंगी। इस बार जनता ने ठाना है और एनडीए को बनाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बेतिया से इस समय शिखा ठाकुर, कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ, बिहार।